भारतीय राजनीति में गहरा असर डालने वाले और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी अब लोगों के बीच है। उसमें कुछ एक्टिविस्ट हैं तो कुछ दलित आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। अम्बेडकर नाम यूं भी इस देश में उतना ही जाना पहचाना है जितना कि गांधी या नेहरू। आइए जानते हैं कि अम्बेडकर का परिवार कितना बड़ा था, उनके बाद इस परिवार का क्या हुआ, परिवार के लोगों ने क्या किया। इस चित्र में डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पहली पत्नी रमाबाई और बड़े बेटे यशवंत सबसे बाएं के साथ हैं, जबकि सबसे दाएं हैं उनके बड़े भाई आनंद की पत्नी। अम्बेडकर की 5 संतानें हुई, लेकिन यशवंत को छोड़कर अन्य 4 का निधन बचपन में ही हो गया। उनकी शादी रमाबाई के साथ तब हुई थी जबकि उनकी उम्र 15 साल थी। तब रमा 09 साल की थी। 37 साल की उम्र में रमा का निधन हो गया। हालांकि वो लंबे समय तक बीमार रही। अम्बेडकर की तरक्की और उच्च शिक्षा में उनका योगदान और समर्पण खासा ज्यादा था। उनके बलिदान और परिवार के प्रति समर्पण का आभार डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी एक किताब था आजाद पाकिस्तान के जरिए जाहिर भी किया। 1941 में प्रकाशित ये किताब उन्होंने अपनी पहली पत्नी रमाबाई को समर्पित की। जब 1935 में लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन हुआ तो अम्बेडकर ने तय किया कि अब वो कभी शादी नहीं करेंगे। ये अम्बेडकर की दूसरी पत्नी सविता हैं। 40 के दशक में जब अम्बेडकर की तबीयत खासी खराब रहने लगी थी और उनका डायबिटीज कंट्रोल से बाहर होने के साथ शरीर को प्रभावित कर रहा था, तब मुंबई में एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अम्बेडकर को ठीक कर दिया। वो ब्राह्मण परिवार से थी। उनसे अम्बेडकर ने दूसरी शादी की। हालांकि इस शादी का अम्बेडकर के परिवार में विरोध भी हुआ। सविता ने उनकी शादी 1948 में हुई। सविता के बारे में बाद अम्बेडकर ने एक किताब की भूमिका में बाद में लिखा कि उनके इलाज से उनका जीवन 0810 साल बढ़ गया। सविता का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। अपने बाद के बरसों में वो अम्बेडकर द्वारा स्थापित पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सक्रिय भी हुई। ये यशवंत अम्बेडकर हैं। 05 भाई बहनों में अकेले वही जिंदा रह पाए। बाकी सभी का निधन बचपन में ही हो गया। वो पिता के रास्ते पर चलते रहे। लंबे समय अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट आंदोलन को भी उन्होंने मजबूत किया। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। यशवंत एक अखबार निकालते थे जिसमें वो चीफ एडिटर थे। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। बाद में महाराष्ट्र विधान परिषद में वो सदस्य भी बने। वो भी राजनीति में सक्रिय हुए। उनका असर इस बात से पता चलता है कि जब 1977 में उनका निधन हुआ तो उनकी शवयात्रा में 10 लाख लोगों की भीड़ शामिल हुई। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। प्रकाश अम्बेडकर इस परिवार में बाबा साहेब के बाद तीसरी पीढ़ी से हैं। वो यशवंत के सबसे बड़े बेटे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका खासा असर रहा है। दलितों के आंदोलनों से वो जुड़े रहे हैं। वह लोकप्रिय भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। वह भारत बहुजन महासंघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2018 में वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना की। वह 2 बार लोकसभा में चुनकर पहुंच चुके हैं और 1 बार राज्यसभा में रहे हैं। प्रकाश भी कई किताबें लिख चुके हैं। ये आनंद राज अम्बेडकर हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर के दूसरे पोते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने रिपब्लिकन सेना का गठन किया। वो उसके नेता हैं। आनंद राज के 2 बेटे साहिल और अमन हैं। यशवंत राव के तीसरे बेटे भीमराव के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एकमात्र पोती और यशवंत राव की बेटी रमा आनंद की शादी आनंद तेलतुंबरे से हुई। आनंद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं। वो कई अखबारों में कॉलम लिखते रहते हैं। वैसे इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट का कोर्स किया और फिर भारत पेट्रोलियम में बड़े पद पर थे। फिर उन्होंने एकेडमिक क्षेत्र की ओर रुख किया। वो देश की जाति व्यवस्था पर काफी कुछ लिखते रहे हैं। उनकी बेटियां प्राची और रश्मि हैं। वो दोनों भी दलितों और वंचितों के लिए लिखती रहती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व सुजत के साथ उनके कई कजिन करते हैं। 26 साल के सुजय इन दिनों ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो जनसभाएं करते हैं जिसमें काफी भीड़ जुटती है।